क्लास 9 का है। क्लास 9 में हम लोग बात कर रहे हैं, क्लास 9 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सबसे पहले हम इसको समझते हैं सरफेस एरिया कि सरफेस क्या है, पहले इसे समझेंगे। देन वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट एरिया कि एरिया क्या है। हमने पहले बोला कि सरफेस किससे बना होता है, तो सरफेस बेसिकली एक प्लेन है। क्या है? प्लेन है। ये क्या है? प्लेन है। और प्लेन का मतलब क्या होता है? प्लेन का मतलब जिसमें दो डायमेंशन, कितने? और दो डायमेंशन का मतलब हो गया कि जिसमें एक लेंथ हो और दूसरा विड्थ हो। लेंथ और विड्थ हो। तो बेसिकली अगर तुम देखोगे तो ये प्लेन बन गया। क्या बन गया? प्लेन बन गया। अब हमेशा दिमाग में रखना कि प्लेन का मतलब क्या होता है बेटा। प्लेन का मतलब ये है कि एक लेंथ दूसरे लेंथ के ऊपर परपेंडिकुलर बना होना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? परपेंडिकुलर, ठीक है ना। कोई सा भी लेंथ हो तो इसके कब, ये किस कांसेप्ट के लिए है? एरिया के कांसेप्ट के लिए। ये किसके लिए है? एरिया के कांसेप्ट में अगर किसी प्लेन का एरिया निकाल ले, किसी भी प्लेन का अगर एरिया निकाल ले हो तो उनके दोनों ही लेंथ का मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है? दोनों ही लेंथ का मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इन दोनों का लेंथ का मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि इन दोनों का लेंथ का मल्टीप्लाई तब करेंगे जब ये दोनों लेंथ एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। क्लियर हो रहा है सभी को? ये चीज क्लियर हो रहा है? यानी कि लेंथ, एक लेंथ दूसरे लेंथ के परपेंडिकुलर होगा तभी हम किसी भी टू डायमेंशन का एरिया निकाल सकते हैं। किसी भी टू डायमेंशन की बात कर रहा हूं। डोंट थिंक अबाउट दैट कि ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस शेप। नो नो नो, वी आर टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ शेप। ट्रायंगल ले लो, हेक्सागोनल ले लो, ट्रेपेजियम ले लो, हेप्टागोनल ले लो, व्हाटएवर यू वांट, जो भी मन करे वो ले लो। जिसका भी शेप लेना उसका शेप ले लो। समझ आ रहा है? लेकिन उस लेंथ का, उसका एरिया निकालने के लिए ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। एरिया निकालने के पीछे एक मस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है कि एरिया आप तभी निकालेंगे जब एक साइड दूसरे साइड के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है ना? एक लेंथ दूसरे लेंथ के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? तो जब एरिया की बात करूंगा तो यहाँ लेंथ और विड्थ की बात करूंगा। अब फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं हम लोग। अब आप में 9th के कांसेप्ट में क्या है? क्यूब है, क्यूब है और क्यूबॉइड है ना। तो हम लोग 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। लेकिन दिमाग में रखना कि 3 डायमेंशन हो या 2 डायमेंशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको क्या देखना है इसमें? हमको केवल फेस देखना, प्लेन देखना है। क्या देखना है? प्लेन। तो मुझे बताओ, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है ना, और एक प्लेन नीचे वाला है, और एक प्लेन इसके जस्ट सामने वाला है, ये वाला प्लेन है, और एक सामने इसके पीछे वाला है, और एक टॉप में दिख रहा है। तो टोटल 6 फेस में नहीं हुई। मैं 6 फेस ना कह के मैं इसको 6 प्लेन कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? 6 फेस ना कह के हम क्या कह रहे हैं? 6 प्लेन कह रहे हैं। तो अब मुझे बताओ, इन 6 प्लेन की बात किया जाए तो इन 6 प्लेन में अभी मैंने बताया एक प्लेन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं? लेंथ इनटू विड्थ करेंगे। अब क्यूब के केस में जरा ध्यान देना कि क्यूब के एक फेस की बात कर रहा हूं, क्यूब के एक प्लेन की बात कर रहा हूं। तो एक प्लेन कैसा होगा? स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बताओ। स्क्वायर होगा। और स्क्वायर का एरिया अगर मैं पढ़ूं तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ये भी साइड है और ये भी, तो टोटल कितना आ गया? ए स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? तो स्क्वायर का एरिया आप भी जानते हो, शुरू से पढ़ते आए हो कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। लेकिन कहां से आया ए स्क्वायर? ये पता चला कि एक साइड दूसरे साइड के परपेंडिकुलर है, तो इस साइड का इस साइड से मल्टीप्लाई किए, इस प्लेन का एरिया आ गया ए स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब इसी प्लेन का एक प्लेन, यहां पे टोटल कितने प्लेन है बेटा? 6 है। तो क्या करेंगे? तो टोटल क्यूब यानी कि टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं ना। याद नहीं करना बेटा, बस समझना है। फिर से कह रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? 6 a स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब इसमें दो तरह का सरफेस एरिया होता है। हालांकि आपने सिलेबस में बस लेटरल सरफेस एरिया की बात किया होगा, लेकिन हम केवल लेटरल सरफेस एरिया की बात नहीं करेंगे यहाँ। क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया? कोई जानकारी है आप लोगों को? और क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल सरफेस एरिया? ये नया वर्ड सुना होगा आपने, आप लोगों ने नया सुना होगा। लॉन्गिट्यूडिनल है नहीं आपके सिलेबस में? नहीं
ध्यान रखो, आगे चल के मिलेगा आपको, आगे चल के सुनने को मिलेगा लॉन्गिट्यूडनल। देखो मैं इसी टेबल की बात कर रहा हूं, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टेबल। सिंपल सपोज करो कि ये हमारा क्यूब के फॉर्म में है, ठीक, तो इसका टोटल फेस कितना होगा, एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार, पांच और एक, सिक्स, 6 फेस आएंगे क्यों है। तो इन 6 फेसों की बात किया जाए, इन 6 फेसों में तो मैंने कहा कि सबका एक जैसा है, ठीक है ना, एक जैसा है, तो एरिया इसका भी a स्क्वायर आएगा, तो टोटल 6 है तो कितना होगा 6a स्क्वायर। तो मैंने कहा टोटल सरफेस एरिया। अब मैंने बात किया लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया देख दिमाग में रखना, किसको कहोगे लेटरल सरफेस एरिया और इसको कहोगे लॉन्गिट्यूडनल सरफेस एरिया। तो आप जो निकालोगे वो लेटरल सरफेस एरिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया, कैसे बताओगे, हाँ अब दिमाग में रखना, लेटरल सरफेस जो हम बात करते हैं वो एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल होता है। कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल की बात करा जाएगा तो हम उसको वर्टिकल के टर्म्स में काउंट करेंगे। जैसे इसी सरफेस को देखते हैं, when we are talking about like this, 1 2 3 4, ठीक है ना। when we are going to talk about longitudinal, 1 2 3 4, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो लॉन्गिट्यूडनल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों क्लियर हुआ। तो आप जब कभी भी आपको लेटरल सरफेस एरिया है तो आपके दिमाग में कैसा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, यानी कि हॉरिजॉन्टल दिमाग में आना चाहिए, चाहे कैसा भी शेप हो, किसी भी तरह का शेप क्यों ना हो, आपको सोचना कैसे है, हॉरिजॉन्टल होता है। जो प्लेन हमको इधर मिलेगा, जो प्लेन इधर मिलेगा, जो प्लेन इधर मिलेगा, जो प्लेन उधर मिलेगा, इन सभी प्लेन को हमको क्या करना है, एक साथ काउंट करना है। तो 1 2 3 और टोटल कितना हो गया 4a स्क्वायर। तो कितना आएगा यहां से, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, क्लियर भाई। अब हम लोग बात करेंगे क्यूबॉइड की, याद रहेगा कि नहीं, हाँ उसमें भी एक नहीं होगा, लेकिन इस केस में होगा, लेकिन जब हम बात करेंगे क्यूबॉइड के केस में तो वहां अलग हो जाएगा। अभी मैं दिखाता हूं, वही मैं दिखा, अभी वहां आपको क्लियर करना है, ठीक है ना, कि आपको वहां समझ में आया कि नहीं आया। हम किसकी बात कर रहे हैं, क्यूबॉइड की। अभी किसकी बात कर रहे थे, क्यूब की। तो क्यूब में हम लोगों ने दो चीज समझा, पहला क्या समझा कि एरिया, क्यूब में क्या समझा बेटा, एरिया में हम लोगों ने क्या देखा कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना आया 6a स्क्वायर, ठीक है ना। हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। अच्छा इसी में लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, LSA और a स्क्वायर। अब बात करेंगे किसका, क्यूबॉइड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, क्यूबॉइड। जरा इसका एरिया देखते हैं, अभी वॉल्यूम की बात करेंगे लेकिन अभी क्यूबॉइड का एरिया देखो। क्यूबॉइड का एरिया में क्या करना है आपको, सोचो क्यूबॉइड के एरिया के केस में आप जरा ध्यान दो, एक ये सरफेस, ठीक है ना, एक यहां से देखो, जो ये इधर का जो इधर होगा वो एक इधर सरफेस बनेगा, ठीक है ना, और एक सरफेस हम इधर बना रहे हैं, एक सरफेस इधर बना रहे हैं और एक सरफेस इधर बना रहे हैं। एक और सरफेस होगा जो इसके पीछे होगा, तो उसी सरफेस को हम यहां बना रहे हैं। क्लियर हो रहा है, यानी कि हमारे पास टोटल 6 फेस होने चाहिए। तो ये 6 फेस कौन से हैं, यही 6 फेस है, दिख रहा है ना, क्लियर है। अब जरा ध्यान रखना कि अब हम क्यूबॉइड को कैसे देख रहे हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्यूबॉइड को किस शेप में रखते हो। अगर देखना कि कौन सी हम फेस की बात कर रहे हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन सा लेटरल सरफेस एरिया बात करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको समझना क्या है इसमें। अगर इस तरह के केस में दिया होगा ऐसे और ऐसे दे रखा है, तब समझ आ रहा है, ये दो पोजीशन है लेटरल सरफेस एरिया के पोजीशन, दो पोजीशन है, और इन दोनों पोजीशन में तुम देखोगे, दोनों ही पोजीशन में तो कहोगे सर हॉरिजॉन्टल देखना है। तो अगर हॉरिजॉन्टल के केस में अगर तुम्हारे बुक में क्वेश्चन ऐसे दिया हो कि ये लेंथ है, सॉरी ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है, ठीक है ना, यहां पर देखना ये लेंथ है, ये विड्थ है, दिख रहा है। जब कभी भी अगर ऐसे दिखे तो जिस लेंथ की बात कर रहा है उसके ही अकॉर्डिंग आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। जिसको भी लेंथ कहेगा उसके ही अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। डेप्थ की बात कर दिया, हाइट की बात कर दिया,
तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है। जैसे ये वाला इस केस में अगर हम इस अपने रूम की बात करेंगे तो इस रूम के अंदर हम इस सरफेस और सामने वाले सरफेस की बात करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हुआ ना, तो हॉरिजॉन्टल की बात करें हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो जब कभी भी हम बात करेंगे तो लेंथ कौन सा है, ये है, और विड्थ ये है, तो बस उस वाले प्लेन की बात करेंगे जिसका हम बात कर रहे हैं, और इसमें हाइट इंक्लूडेड है, लेकिन इसमें हाइट इंक्लूडेड है कि नहीं है, तो लेकिन दिमाग में रखना लेंथ के टर्म्स में हाइट को काउंट करना है, विड्थ के टर्म्स में। अब ध्यान देना, अगर हम ऐसे काउंट कर रहे हैं तब और ऐसे काउंट कर रहे हैं तब दोनों में अंतर है, समझ आ रहा है कि जब ऐसे काउंट करेंगे तो विड्थ इनटू हाइट आएगा, और जब ऐसे काउंट करेंगे तो लेंथ इनटू हाइट आएगा, समझ में आ रहा है। ये दो चीज सीखना है, फिर से कह रहा हूं, अभी कंफ्यूज होगा तो कोई बात नहीं। देखना, मैंने कहा ये b है, ये लेंथ है, और ये वाला जो है ना ये h है, क्लियर हो रहा है। यहाँ देखो इसके अंदर जो इसके पीछे मैं कह रहा हूँ, दिमाग रखना, जो ये था और जो ये है, इसमें b और ये देखना, ये तो l ही रहेगा, और ये वाला जो पीछे की तरफ गया है, पीछे की तरफ मुड़ के जाएगा, वो बताओ h होगा कि l होगा, h होगा कि b होगा, बताओ जरा। अभी ये डाला को ये इसके साथ जुड़ेगा, देखो ना। अच्छा मैं इसको ओपन करके दिखाऊं क्या, चलिए देखते हैं एक बार। हमने कहा इसको ओपन करेंगे, तो देखो ना, ये लेंथ है, ये विड्थ है, और ये हाइट है, तो देखो ना इसी को ओपन कर रहे हैं, इसको ओपन कर रहे हैं, इसको ओपन कर रहे हैं। तो मैंने कहा सामने वाला अगर हमने ले लिया ये l और ये h ले लिया, अब इसको हाइट ले रहे हैं, ठीक है ना, और इसको साइड वाले में क्या ले रहे हैं, b ले रहे हैं। अब मैंने कहा इसको ओपन करेंगे, ये वाला सामने वाले फेस को ओपन कर दिया, सामने वाले फेस को ओपन किया, इधर वाला भी हाइट को ओपन कर दिया, दिख रहा है। तो मुझे बताओ ये h है, ये l है, ये क्या बनेगा बेटा, b बनेगा ना, यहाँ पे भी b बनेगा, ये h बनेगा, ठीक है ना। अच्छा अब इसके बाद जब मैं ओपन कर रहा हूँ, अब मुझे बताओ ये वाला क्या होगा, ये तो लेंथ होगा, ये क्या होगा, ये कौन सा है, ये वाला फेस है, तो क्या है, ये बेस लेंथ, समझ में आया बात, ये क्या होगा b। अच्छा ये वाला था, अब इसके ऊपर वाले की बात करेंगे, तो ऊपर वाले में देखो ये और ये और ये, तो क्या है, ये लेंथ और बेस आएगा कि नहीं आएगा, अरे सेम चीज है नहीं बेटा, दोनों एक साथ आएगा, और जो कभी भी h और l की बात करूंगा वही तो यहाँ आएगा बेटा, ये h हो जाएगा और ये l हो जाएगा। तो देखो ना h और l यानी कि ये HL है पहला एरिया, या LH कर लो, इसको क्या कर ले LH, ये पहला एरिया हो गया, इन दोनों को मिला के हमने यहाँ कर दिया LB, और इन दोनों को मिलाकर फिर से कह दिया LH, क्या बना दिया LH, और यहाँ से इन दोनों को मिलाकर कर दो तो LB, दिख रहा है। अब देखो LB 2 टाइम्स LB हुआ, अब प्लस LH 2 टाइम्स LH हो गया, और देखना क्वेश्चन यही से बनता है, इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ, यहाँ से L और L निकाल दो, ठीक है ना, L निकाल दो, 2 टाइम्स L निकाल दो, अभी रुक जाओ देखते हैं। तो B प्लस H बना, क्या बना बेटा B प्लस H, ठीक है ना। अब एक केस ये लिया हमने जिसमें लेटरल सरफेस एरिया हमने कैसे लिया, ऐसे लिया, ठीक है ना। अब एक केस हम लोग ऐसे लेंगे, इस वाले केस में देखना क्या बनेगा हमारे पास, इस वाले केस में सामने वाला हमने ले लिया H B, इधर वाले में मुझे बताओ इसके सामने वाले में ये तो H है, ये वाला क्या है, क्या है L है ना, ये L है, ये वाला लेंथ L है ना, L है, तो इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा H और L। अच्छा इसके बाद वाला इधर वाला ये वाला ओपन करो, ये भी क्या मिलेगा H और, अरे H और L ही मिलेगा ना बेटा, अरे इधर और इधर, ये वाला बात कर रहा हूँ और ये वाला बात कर रहा हूँ, दोनों में क्या मिलेगा H और L। अच्छा अब ऊपर वाला बात करेंगे, इसके पीछे वाला बात करेंगे, इसके पीछे वाला देखो, तो इसके पीछे वाला क्या है, जो सामने है वही तो है, यानी कि H और B है, तो पीछे वाला भी क्या मिलेगा H और B। अब जरा मुझे बताओ इस वाले केस में H into L मिलेगा, इस वाले केस में H into B मिलेगा, अरे प्लेन का एरिया निकालना है, सिंपल सा बात है, प्लेन का एरिया कैसे निकलता है,
साइड इनटू साइड, तो साइड इनटू साइड तो कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? तो ये HL हो गया है, ये HB हो गया है, ये क्या बनेगा? HL बनेगा, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये क्या बनेगा? HB। अब जरा देखो कहां पे HB LB बन जा रहा है, सही बना रहे हैं क्या? 2 टाइम्स HL होगा, अच्छा 2 टाइम्स HL हो, सही है, 2 टाइम्स HL होगा, 2 टाइम्स HL और 2 टाइम्स HB, दोनों में से 2H कॉमन ले लो, दोनों में से क्या कर लो? 2H कॉमन लो, तो 2 टाइम्स L प्लस B इनटू H दिख रहा है, ठीक है ना? ये दिखा 2 टाइम्स L प्लस B इनटू H, और बेसिकली यही हमारा एक्चुअल में जो हम देख रहे हो कैसा, ऐसा देख रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया, कैसे देख रहे हैं? ऐसे देखना है। और यहाँ देखो हमने लेटरल सरफेस एरिया जब ऐसे निकालने की कोशिश किया तो हमारे पास ऐसे आ रहा है, देख रहे हैं? तो जब कभी भी ऐसे निकालने की कोशिश करोगे तो आपसे गलत होने के चांसेस है, आपको ऐसे नहीं निकालना, ऐसे निकालना, आपको हमेशा कैसे निकालना? हॉरिजॉन्टल के केस में निकालना। इसमें भी दिमाग में रखना, जब कभी भी हॉरिजॉन्टल में निकालोगे ऐसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे तो क्या हो जाएगा? वर्टिकल हो जाएगा। तो जब कभी भी वर्टिकल के केस में आएगा तो आपके केस में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हमको निकालना कैसे? हॉरिजॉन्टल निकालना, क्या निकालना? हॉरिजॉन्टल के केस में ही देखो ये ऐसे बनेगा, इसमें भी निकाल के देख सकते हो, इसमें भी चेक करोगे यही आएगा। तो आप मुझे बताओ 2 टाइम्स L प्लस B क्या है? कौन बताएगा? 2 टाइम्स L प्लस B क्या है? अब मैं यहां से क्यूबॉइड के केस में लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं। पहले हम लोग एरिया की बात कर ले, पहले टोटल एरिया की बात कर ले। तो टोटल एरिया क्या होगा? टोटल सी नंबर ऑफ नहीं, हम इसकी बात बाद में करेंगे, पहले मुझे बताओ लेटरल सरफेस एरिया पे चला गया हूं, क्योंकि सीधे यहां चला गया हूं, पहले टोटल सरफेस एरिया की बात करना चाहिए था। तो मुझे बताओ पहले इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 2 टाइम्स, देखो मैंने कहा जो ये होगा वही इधर वाला होगा, तो यानी कि 2 टाइम्स HL आएगा, अरे 2 टाइम्स LB ले लो, क्या फर्क पड़ता है? 2 टाइम्स LB, 2 टाइम्स BH और फिर 2 टाइम्स HL, सब में से कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा? LB BH प्लस HL। समझ में आया ना बात? ये टोटल सरफेस एरिया अब क्या हो गया? क्यूबॉइड हो गया। अब हम बात कर रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया, इसकी बात कर रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बार-बार मैंने कहा कि आपको कैसे चेक करना है, हॉरिजॉन्टल चेक करना है, ना कि वर्टिकल चेक करना है। क्लियर हो रहा है ना? तो किसी भी केस में आप लेंगे तो दिमाग में रखना कि हाइट हमेशा मेरा कैसा होना चाहिए? वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए, ठीक है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम देख रहे हैं, जैसे मान लो कि हमने ये प्लेन ले लिया, ठीक है ना? तुमने अगर इसको प्लेन लिया है, ठीक है ना, इसको प्लेन लिया तो ये लेंथ हो गया, अब ये विड्थ, या इसको विड्थ बना लिया, इसको लेंथ बना लिया। अब हाइट की बात करोगे तो हाइट ये लोगे, हाइट ये लोगे, ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हाइट इसको लेंगे तो आप जरा सोच के देखो, दिख रहा है? अब कहां से हाइट बना, समझ आ रहा है? तो हाइट किसको लोगे? दिमाग में आ रहा है? इसमें प्लेन दिख रहा है, आपको 3D दिख रहा है, यही दिमाग में रखना है। अगर इसमें अगर आप ऐसे लोगे तो आपके साथ गलत होने के चांसेस हैं, क्योंकि हमेशा आपको कैसे लेना है? हॉरिजॉन्टल के केस में लेना है, लेकिन ये कंडीशन याद रहना चाहिए कि हमारा जो H होगा वो हमेशा वर्टिकल, क्योंकि आप किस में बना रहे हो? पेपर में सॉल्व कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि रियलिस्टिक में आप यहाँ बैठ के देख रहे हो। अगर यहाँ होकर देखना है तो रूम में आकर, जिस रूम में हम लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, इसमें अगर आपको तुमको लेटरल सरफेस एरिया निकालना होगा तो क्या निकालोगे? 4 दीवारों का एरिया जो निकालोगे। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? 4 दीवार। अगर तुम्हें मैं कहता कि अगर ऐसे निकालना है तो 2 शेयरिंग निकालते, फिर सामने वाला और आगे वाला लिविंग का निकालते एरिया, समझा? फ्रंट दीवार और जिस पर हम लोग ब्लैक बोर्ड जिस पे टाइम रखते हैं ये वाला एरिया, और दोनों शेयरिंग का एरिया निकालेंगे तो ये क्या कौन सा एरिया कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडनल कहलाएगा। ये कौन सा कहलाएगा? और लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा? 4 दीवार, समझ में आ रहा है? तो लेटरल सरफेस एरिया ही आपके दिमाग में रखना है, लॉन्गिट्यूडनल। अब बच्चे नहीं कंफ्यूज होते, इसलिए बार-बार ये दो चीजें, 2 टर्म्स यूज कर रहा हूं कि सर लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है। तो लेटरल सरफेस एरिया समझ में आ रहा है कि क्या है? क्लियर है ना? अब यहां से देखो, अब इन्हीं पे मैंने कहा कि दिमाग में रखना है कि 2 टाइम्स, इसमें हमेशा दिमाग में रखना कि 2 टाइम्स HL और 2 टाइम्स HB, ये आएगा यार 2 टाइम्स
HL और 2 टाइम्स HB, ये आएगा ही आएगा। और देखो दोनों ही केस में H है। हाइट मेरा कंफर्म है कि हाइट हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो हाइट यहाँ मिला, हाइट वहां मिला, हाइट यहाँ मिला, हाइट यहाँ मिला, नहीं मिला, तो हमको हाइट चाहिए ही चाहिए। किस केस में? लेटरल सरफेस एरिया केस में। समझ में आ रहा ना? यानी कि दोनों ही टर्म्स में हमको हाइट चाहिए। तो कौन सा वाला टर्म्स हट रहा है? तो बेटा देखो कौन सा टर्म्स हट रहा है, हम किस टर्म्स को हटा रहे हैं? लेटरल टोटल सरफेस एरिया में से कौन से टर्म्स को हटा रहे हैं? लेंथ इनटू वेट। तो अब मुझे बताओ कि जिस प्लेन में हम लोग बैठे हैं या जिस प्लेन में मैं खड़ा हूं, उस प्लेन का लेंथ और वेट, यानी कि जिस प्लेन में हम खड़े हैं उसी को हटा देना। समझा ना? तो एक नीचे वाला है और एक टॉप वाला, तो दोनों हट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसके केस में जरा देखो, 2 टाइम्स अगर हम हटा देंगे तो l प्लस b और इनटू क्या मिला? अब मुझे बताओ 2 टाइम्स l प्लस b क्या होता है? सर ये जो दीवार पे है ये पैरामीटर होता है बेटा। हाँ ये क्या है? पैरामीटर ऑफ वन प्लेन, किसी या वन फेस कह लो, प्लेन की पैरामीटर ऑफ वन फेस, वन फेस ऑफ क्यूबॉइड, वन फेस ऑफ इनटू हाइट इनटू, ये हो गया तुम्हारा लेटरल सरफेस एरिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताता ये। पैरामीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूबॉइड इनटू हाइट। तो ज्यादातर ये कहां पूछा जाता है? कंपटीशन बेस पे, ठीक है ना? हमसे कंपटीशन तरह के पूछे जाएंगे तो उसमें इसी तरह की चीजें पूछे जाता है, जिसमें आपको कुछ नहीं दिया जाता ना। हाइट दिया जाता है, केवल हाइट के टर्म्स में दे दिया जाएगा, पैरामीटर के टर्म्स में दे दिया जाएगा, पूछ लीजिएगा ऐसे, या लेटरल सरफेस एरिया दे रखा होगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा होगा, और आपसे हाइट पूछ लिया जाए कि बताओ कि उस रूम का हाइट कितना होगा। हाँ, समझ में आ रहा है? तो ये चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रखना चाहिए। क्लियर है? क्या क्यूबॉइड का। अब जब हम बात कर रहे हैं, ये अभी एरिया ही निकाल रहा है ना, अब चलते हैं, अब हम लोग सिलेंडर पे चलेंगे। अब किस पे चलेंगे? तो क्यूबॉइड का हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सिलेंडर। सिलेंडर को देखो, सिलेंडर में देखो सिलेंडर कैसे है बेटा। एक सिलेंडर हम ऐसे भी बना सकते हैं और एक सिलेंडर हम ऐसे भी बना सकते हैं। दोनों सिलेंडर है कि नहीं है? लेकिन आपको कौन सा सिलेंडर दिमाग में रखना है, ये वाला कि ये वाला? तो ना आपके केस में जो दे रखा है वो ये वाला केस नहीं है। समझ में आ रहा है बात? आपके केस में कौन सा है? ये वाला, ठीक है ना? अच्छा, सिलेंडर ये ऐसा ही होता है क्या? नहीं बेटा, सिलेंडर ऐसा भी होता है, सिलेंडर ऐसे भी बनते हैं। जैसे मान लो कि ये दे रखा है ऐसे, और यहाँ से कट कर रखा होगा कुछ ऐसे, और नीचे वाला से कुछ ऐसे कट कर रखा होगा, ठीक है ना? तो सिलेंडर है ये भी, लेकिन इसका ऊपर का जो सेक्शन है ना वो थोड़ा टिल्टेड है, ऐसे है, दिख रहा है? तो ये भी आपके सिलेबस में अभी नहीं है। तो इस पूरे सिलेंडर का नाम क्या है? इस पूरे सिलेंडर का नाम क्या है? राइट एंगल सर्कुलर सिलेंडर। राइट एंगल सर्कुलर सिलेंडर, इसका पूरा नाम है राइट एंगल सर्कुलर सिलेंडर। और यही एक्चुअल में सिलेंडर का हमारा कॉन्सेप्ट में आपके बुक में दे रखा है, ठीक है ना? कौन सा सिलेंडर है? दिया है? दिया है कि नहीं दिया है? ठीक है ना? तो आपके अब तुम लोग सोचते हो कि खाली सिलेंडर सिलेंडर, लेकिन हर एक वर्ड का मीनिंग है, आपको मीनिंग समझना पड़ेगा कि हर एक मीनिंग का मतलब क्या होता है। तो यहाँ कौन सा सिलेंडर है? राइट एंगल सर्कुलर सिलेंडर। यानी कि राइट एंगल सर्कुलर सिलेंडर का मतलब कि ये जो सर्कुलर है ना, ये सर्किल जो है ना, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और अभी हमने कहा एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना है? एक फेस से दूसरे प्लेन का क्या देखना है? एरिया ही देखना है। समझ में आ रहा है? हाँ, परपेंडिकुलर एरिया। अब जरा मुझे बताओ, अगर मैंने इसको कट कर दूं यहाँ से, अब मान लो कि इसका एक मैंने यहाँ ऐसा सिलेंडर ले लिया, ठीक है ना? और इस तरह के सिलेंडर में दिमाग में रखना आपको, ये जो रेडियस दे रखा है कौन सा? मान लो कि यहाँ से यहाँ तक क्या है? r, और ये दे रखा है i, ठीक है ना? अब मैं इसको कट कर रहा हूँ, यहाँ से क्या कर रहा हूँ? कैंची से इसको क्या कर रहा हूँ? कट। तो जब कट करेंगे तो मुझे बताओ ये कैसे बनेगा? कुछ ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे यहाँ से कट कर लो, कट करोगे? हाँ, कट कर दो ये पूरा। तो मुझे बताओ ये पूरा यहाँ से कट कर दोगे,
जब पूरा कट करोगे तो ये कैसे दिखेगा, जब इसको फैलाओगे तो ऐसे दिखेगा नहीं दिखेगा, दिखेगा, अरे बोलो हाँ यार दिखेगा ना। तो जब आप इसको कट करके ऐसे दिखा रहे ऐसे दिखेगा, तो मुझे बताओ कि इसका ये कैसा शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है कि कुछ और शेप है। तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू। अब सवाल उठता है कि सर आप जो कह रहे हो ये तो हाइट हो गया, ये वाला जो है, अब ये क्या है, तो मुझे बताओ ये क्या है बेटा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल है, क्या है ये पूरा लेंथ। अगर मैंने यहां से कट किया तो इसका पूरा लेंथ बताओ, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या कहता है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली लेटरल सरफेस एरिया। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट लेटरल सरफेस एरिया ऑफ राइट एंगल सर्कुलर सिलेंडर की बात कर रहा हूं। तो राइट एंगल सर्कुलर सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया जो आएगा 2 पाई r, क्लियर हुआ। और मैंने अभी भी बताया कैसे देखना है आपको, हॉरिजॉन्टल देखना है, कैसे देखना, हॉरिजॉन्टल। 2 पाई r x दिखा, ये प्लेन कौन सा है, यही ना है, अरे देखो ये प्लेन कौन सा है, यही वाला प्लेन है ना। इसको कट करके निकालोगे तो फैले हुए तो क्या चादर की तरह दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो जब आपने ये देखा तो यही वाला चीज हमको चाहिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, एक चादर की तरह। तो हमको क्या मिलेगा, लेटरल सरफेस एरिया कैसे मिलेगा, 2 पाई r x, मिला कि नहीं मिला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई r x। किसकी बात कर रहे हैं, राइट एंगल सर्कुलर सिलेंडर की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट राइट एंगल सर्कुलर सिलेंडर के केस की बात कर रहा हूं। देखो अगर दूसरा सिलेंडर होता तो हम और कुछ बात करते, ठीक है ना। तो राइट नाउ इट्स नॉट इन योर सिलेबस, दैट्स व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर लेटरल सरफेस एरिया का क्लियर हुआ सबको। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेटरल सरफेस। बेटा साथ में दिमाग रखना, इसको याद नहीं करना है, इसको बस समझना है। फिर से कह रहा हूं, फार्मूले कभी भी रटे नहीं जाते, फार्मूले दिमाग में भरे जाते हैं, ठीक है ना। तो फार्मूले भरो कि कहां से, मैंने अब तक तुमको सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल तुम लोग 3rd क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इसकी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, आज 3rd 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, 2 पाई r, और ये दे रखा है रेक्टेंगल का एरिया, वो भी बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो 2 पाई r into h क्या हो जाएगा हमारे पास, लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर हुआ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल सरफेस एरिया। अब किसकी बात करेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया। अब जरा ध्यान रखना, टोटल सरफेस एरिया में मुझे बताओ, इसमें हमको केवल यही तो दिखा, अगर हम इस सिलेंडर को इसको भी ढकना हो और इधर वाला भी ढकना हो, तो इसके लिए हमको एक ऊपर सर्किल चाहिए और एक नीचे। तो इस सर्किल का एरिया तुमको पता है, और इधर वाले का भी, तो जरा जोड़ दो इसके साथ, किसके साथ, इसी 2 पाई r h के साथ जोड़ दो। 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर प्लस टोटल कितना हो जाएगा। अब मुझे बताओ 2 पाई r इसमें भी है, 2 पाई r तो बाहर ले लो, 2 पाई r बाहर ले लोगे तो बचेगा h प्लस r, ये हो गया तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया। क्लियर हो रहा है, क्या था, क्लियर हुआ। चलो कोण की भी बात कर लें क्या, चलो उसका भी एरिया देख लेते हैं, इसका कोण। अभी यहाँ आज रहने दो, आज केवल एरिया की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है। कौन है तुम्हारे सिलेबस में, यस सर, है यस सर, चलो सेकंड टॉपिक है, चलो देखते हैं। बताओ उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या दे रखा है, पाई r l दे रखा है 1/3। सर सीएस से होता है, सीएस से टॉप सरफेस एरिया। हाँ तो सिर्फ कर्व सरफेस, यहाँ पे भी वही है, लेटरल सरफेस एरिया इसका, इसको लेटरल सरफेस एरिया कह रहे हैं। कर्व सरफेस का मतलब यहाँ क्यों है, क्यों कर्व में, इसलिए इसको कर्व सरफेस एरिया कह रहे हैं। लेटरल का मतलब हो गया कि जहाँ पर एकदम सपाट, ठीक है ना। लेकिन आप ले सकते हो एज अ टर्म्स, आप ले सकते हो इसको, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में यहाँ एल ना लेके आप सी ही लोगे तो अच्छा है, वो सही वर्ड नहीं है, सही कह रहे हो, वो सही वर्ड नहीं है। आपको क्या लेना चाहिए, सी ऐसे लेना चाहिए, ठीक है ना। किसके केस में, सिलेंडर और कोन के केस में, ठीक है ना, सिलेंडर और कोन के केस में। तो जरा देख लो, मैंने कहा कोन के केस में आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये बेसिकली ये है, ठीक है ना।
और यहाँ पर आपका दिमाग रखना है ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म। अब मैं देखो फिर से कह रहा हूँ परपेंडिकुलर केस में आपके दिमाग में होना चाहिए I और ये हमारा R, ये क्या है जी, और ये क्या है L, ठीक है ना। अच्छा जरा मुझे बताओ अगर हम इस पूरे टर्म्स को जो यहाँ से कट कर दें तो ये मुझे बताओ ये कैसे दिखेगा, मुझे बताओ कुछ ऐसे दिखेगा है ना, कुछ ऐसे दिखेगा नहीं दिखेगा भाई, अगर हम कट करेंगे ये जो टोपी देख रहे हो कोई पेज है, किसका पेज है, ये रहा दे रहा कोई पेज है, कोई फटा हुआ पेज दे दो ना काटेंगे तुमको दिखाना चाह रहा हूँ, ये तो वैसे ही है, दूसरा कोई और देना क्या किया है इस किताब में खा गया है क्या इस अबे थोड़ी देर से नहीं ठीक है जी 2 पाई। अच्छा अब ये खुद देखो कैसा दिख रहा है, ट्रायंगल के फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ट्रायंगल के फॉर्म में दिख रहा है, तो ट्रायंगल के फॉर्म में क्या कहता है 1/2 बेस इनटू एरिया निकालने के केस में हम लोग यही करते हैं 1/2 बेस इनटू। अब यहाँ पर कोण के केस में देखना है, किसके केस में देखना है, कोण के केस में, तो 1/2 बेस कौन सा है बेटा, बेस ये है, ठीक है ना, तो बेस क्या है 2 पाई r, और यहाँ इस केस में हाइट के केस में बेटा ये टोटल यही देखना है, ये l जो ये स्लैंट हाइट की बात कर रहा हूँ, l कौन सा है बेटा स्लैंट हाइट, हम यहाँ पर कौन सा हाइट लेंगे स्लैंट हाइट, ये नॉर्मल हाइट नहीं लेंगे, कौन सा हाइट लेंगे स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट क्या है बेटा l, 2 से 2 क्या आ गया, ये क्या हो गया समझ आ रहा है, टर्म सर्विस एरिया की, तो ये सब ट्रिक्स है। अब यहाँ पर जिन्हों टर्म्स में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, ट्रिक्स के टर्म्स में है, ठीक है ना, यहाँ h जो है वो h किसके टर्म्स में हमने लिया है, यहाँ पर स्लैंट हाइट के टर्म्स में लिया है, ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली इसके टर्म्स में यहाँ पर अच्छा ये l कौन सा बनेगा बेटा, यही ना बनेगा, ये वाला बनेगा, समझा रहा ना, कौन सा बनेगा, ये लेंथ है जो, ठीक है ना, ये लेंथ जो है यही तो l बना रहा है, l कौन सा बेटा यही है, तो ये छोटे छोटे ट्रायंगल के फॉर्म में तो कट रहा है, तो छोटे छोटे ट्रायंगल्स कट अगर कट करेंगे तो यही तो हाइट बनेगा, यही हाइट है l, ठीक है ना, जिसको हम फोल्ड कर रहे हैं इसको फोल्ड करके ले जाएंगे, तो ये जब फोल्ड करेंगे बेटा तो यही कुछ ऐसे बनेगा, ये तो ये वाला शेप हो जाएगा, और ये वाला शेप थोड़ा सा हम अच्छे से बना के ताकि आपको दिखे, ये वाला कौन सा है, ये वाला टॉप कौन सा है, ये है, ठीक है ना, इस केस में ये टोटल जो देख रहे हो बेसिकली इसके टर्म्स में, तो ये वाला जो टर्म्स में है वो यहाँ आएगा, ठीक है ना, अब ये डिपेंड करता है कि इसका रेडियस कितना है, तो इसका स्लैंट हाइट कितना बनेगा, स्लैंट हाइट कैसे निकलता है, हाइट और r के टर्म्स के बीच में निकलता है, l की वैल्यू कैसे आएगा h² प्लस, इसको टर्म्स में ले लोगे तो ये l की वैल्यू आ गया, क्लियर है, अगर चाहो तो इसमें पुट कर दो और अंडर रूट में क्या आ जाएगा, क्लियर है, सर वो हाइट लिखिएगा पाइथागोरस थ्योरम से, हां अरे उसी से लिखा है पाइथागोरस थ्योरम है, सिंपल समझा ना, ये आपका क्या होगा, अब टोटल सरफेस एरिया की बात करा जाएगा तो क्या किया जाएगा भाई, मुझे बताओ इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्या करना है, तो पाई आर में यही तो ये क्या है जो ढकना है, किससे ढकना है, ये नीचे वाला जगह है जो क्या करेंगे ढक देंगे, तो ये बताओ ये कैसा है, सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों में पाई आर क्या करो पाई आर ले लो, क्या आएगा l प्लस, यही हो जाएगा आपका टोटल कोन सरफेस एरिया, ये किसका है कोन का। अब अच्छा ये कौन सा कोन है भाई, ये भी राइट एंगल सर्कुलर कोन है, अगेन राइट एंगल सर्कुलर कोन, ठीक है ना, ये राइट एंगल सर्कुलर कोन है, ये कौन सा है, ये सिलेंडर भी कौन सा है राइट एंगल सर्कुलर कोन है, दोनों में अंतर दिमाग में रखिएगा, ये छोटा टर्म है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप में कुछ भी पूछा जाएगा तो राइट एंगल से ही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कोई सा भी कोण दे दे, कोण बेटा बहुत सारे होते हैं, कोण को हम ऐसे भी बना सकते हैं,
दिख रहा है एक शेप में, लेकिन ये राइट एंगल नहीं है, ठीक है ना। एक कोण देखो ऐसे भी बनता है, ठीक है, एक कोण ऐसे भी बनेगा, एक कोण ये भी कोण है। सर कोण में एक ही सरफेस होता है क्या? ना, इसका एक ही सर्कल होता है। नहीं नहीं, यही मैं तो तुमको बता रहा हूँ, ये इंटरसेक्शन वाले हैं, ये कट कर दिए गए हैं, ऊपर का टॉपिक गायब कर दिया गया। जो आगे आप बना के निकाल सकते हो, ऐसा थोड़ी है कि ये कोण के टर्म्स में नहीं आएगा, आगे टर्म्स में आएगा। सिलेंडर के टर्म में नहीं होगा। कौन सा ये वाला? नहीं, सिलेंडर के टर्म्स में बेटा मुझे बताओ, नीचे वाला ये सिलेंडर के टर्म्स में नहीं आएगा बेटा। सिलेंडर के टर्म्स में देखो हमेशा ये ऊपर वाला और नीचे वाला एक ही जैसा है, कैसे आएगा ये ऐसे हो सकता है, लेकिन क्या ये कोण के टर्म्स में दिख रहा है बेटा? अगर ये दो लिए रखा हूं बेटा, ध्यान देना, दिख रहा है ये और वो में अंतर है बेटा। इसका सेक्शन जो ये लेंथ है ना, ये बेटा एक जैसा है, बराबर है, दिख रहा है ना। और इसमें क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, दिख रहा है ना, इसमें घटता जा रहा है, इसमें एक बराबर है। हाँ ये पैरेलल, ये दोनों हाइट आपस में पैरेलल है, यहाँ दोनों आपस में घटते हुए जा रहे हैं, तब आगे जाएंगे, तो कोण का पर्सन यही है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो समझ में आया टोटल? पहले मैंने क्या पूछा बताया, टोटल सरफेस एरिया, फिर लेटरल सरफेस एरिया। जब हमने सिलेंडर की बात किया और किसकी बात की, कोण का, तो हम लोगों ने क्या देखा। तो चलो एक साथ सबको रिवाइज कर लेते हैं, लास्ट में आपको केवल रिवाइज करना है, रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। क्यू, क्यू पे क्या देखना है सबसे पहले, टोटल सरफेस एरिया। क्या देखना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, 6a²। लेटरल सरफेस एरिया में क्या आएगा, क्यूबॉइड में क्या होगा, 3sa। क्या होगा बेटा, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HH। अच्छा LSA में क्या होगा, 2 टाइम्स, दिमाग में रखना, इसको नहीं रखना, इसको नहीं रखना, लेंथ इंटू विड्थ, यही मैं तुमको ट्रिक बता रहा हूं। क्या नहीं रखना है, BH प्लस HH। इसमें हम क्या निकाल लेंगे, H को बाहर ले लेंगे तो 2 टाइम्स L प्लस B इंटू, और इसी को हम लोगों ने बोला था क्या, पैरामीटर ऑफ वन फेज ऑफ क्यूबॉइड, क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड इंटू हाइट, क्लियर है। अच्छा उसके बाद क्या आया, सिलेंडर, कौन सा, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है ना। तो राइट एंगल सर्कुलर सिलेंडर में हम देखेंगे तो इसमें क्या देखना है, राइट एंगल सर्कुलर सिलेंडर देखो, फिगर देखो कुछ ऐसा है, इसमें क्यूबॉइड का फिगर देखो, इसमें क्यूबॉइड है, एकदम एग्जैक्टली 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया में दिमाग रखना, पहले तो आएगा पाई आर एच, 2 पाई आर एच, अब प्लस इसमें हम जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। जब दोनों से 2 पाई आर बाहर ले लोगे तो क्या बनेगा, एच प्लस आर। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया वाली वी आर टॉकिंग अबाउट वाली कर्व सरफेस एरिया, तो वाली हम बात करेंगे 2 पाई आर। कोण की बात करेंगे, कोण के केस में ये भी कौन सा कोण है, राइट एंगल सर्कुलर कोण है, ठीक है ना। इस राइट एंगल सर्कुलर कोण में हम बात करेंगे टोटल कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया बना देते हैं, पहले आपको दिखा दें। इसमें दिमाग में रखना, टोटल कर्व सरफेस एरिया में क्या आएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें से पाई आर बाहर ले लोगे तो एल प्लस आर। इसमें ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया में क्या है, ओनली, ठीक है।